नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है कि ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है रिमाइंडर थ्योरम। इस पर जो है कि प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको विद्यार्थीगण अधिकतर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करें, ताकि ऐसे नियम जो है कि सभी विद्यार्थी के पास पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वे जो है कि इसका सलूशन आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है कि रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, शेषफल प्रमेय की बात करें, रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। इसमें क्या होता है कि जिससे हम लोग जो है भाग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिविजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजर कहते हैं। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। और जितनी बार हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जितनी बार जाता है टेबल जो है कि भाग देने के लिए, किसी भी संख्या में डिवीजन करने के लिए जितनी बार हम लोग टेबल पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है क्वेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेसेंट कहते हैं। ठीक है। बाकी जो है कि इस प्रक्रिया करने के बाद जो नीचे बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो रिमाइंडर बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो डिविजर को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सर भाजक कहते हैं इसे। ठीक है। और डिविडेंड को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसे जो है भाज्य कहा जाता है। और क्वेसेंट को अगर कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि इसे जो है भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और अगर हम लोग जो है कि रिमाइंडर की बात करें, तो आप लोग कहेंगे सर इसे जो है शेषफल कहा जाता है। शेषफल कहा जाता है। तो इस पर जो नियम बन के आता है, इस पर जो नियम बनता है, रूल बनता है, कि इसमें जो है कि आपको कोई एक मान नहीं दिया होगा, कोई इसमें जो है आपको एक मान नहीं दिया होगा, या तो जो है कि डिविडेंड नहीं दिया होगा, तो डिविजर, शेषफल और क्वेसेंट दिया होगा, या फिर जो है आपको इसमें रिमाइंडर नहीं दिया होगा, तो जो है कि डिविजर, क्वेसेंट और डिविडेंड दिया होगा। ठीक है। कोई इसमें से चार जो मान इसमें दिए गए हैं, चारों भागों में से कोई एक मान आपको नहीं दिया रहेगा, और जो है उसको आपको निकालने के लिए कहेगा। तो आपके लिए एक फार्मूला बन के आएगा। क्या फार्मूला बन के आएगा? कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर डिविडेंड इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि डिविजर, यानी कि क्या हो जाएगा? डिविजर मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट प्लस इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। यानी हिंदी में हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। यह नियम आप लोगों को क्या है? पता होना चाहिए। यह नियम आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस नियम पर जो है कि कौन से सवाल आते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? ऑप्शन नंबर में दिया है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या इसका भाज्य जो है 40428 होगा? क्या इसका जो है भाज्य बी 34058 होगा? क्या इसका भाज्य सी 43058 होगा? कि क्या इसका भाज्य डी 40358 होगा? यह क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेते हैं। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? भागफल का मान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि क्वेसेंट का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? तो आप कहेंगे कि इसमें क्वेसेंट का मान दिया हुआ है। क्वेसेंट का मान दिया है। कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे कि 403। कितना दिया है? 403। फिर अगर आप कहेंगे, आपसे पूछा जाए कि अगला क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाजक का मान दिया हुआ है। भाजक का मान का मतलब है कि डिविजर का मान इसमें दिया हुआ है। कितना है इसमें? तो आप कहेंगे कि सर 100 है।
ठीक है। तो इसमें शेषफल भी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर का मान भी दिया हुआ है, इसमें रिमाइंडर का मान दिया हुआ है कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें 58 है, यानी कि भागफल, भाजक और शेषफल का मान दिया हुआ है। तो आपके पास एक आपका शस्त्र है, कौन शस्त्र है कि भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेषफल से आप इसका मान निकाले जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि इसका मान जो है कि भाजक का मान क्या होगा, भाज्य का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक, भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल, भागफल प्लस शेषफल, यही होगा। यहाँ पर आप जो है कि जो मान दिया हुआ है उसको रख देंगे, क्या हो जाएगा 403 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 58, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 प्लस 58 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 40358। तो इसी प्रकार से आपको सवाल लगाना है, देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में है ये। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी में, ऑप्शन नंबर डी में जो है कि प्रश्न का आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है कि आपके एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम के सिद्धांत पर बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर कॉन्सेप्ट बनता है, जो इस पर जो है कि कॉन्सेप्ट बनता है, उस कॉन्सेप्ट को जो है आपको समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर जो है हम लोग बात करें, क्या बात करें, अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन की बात करें तो प्यारे साथियों, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, आपने कहा कि कोई संख्या n है, इसे हम लोग जो है 4 से अगर डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर इसमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। और कितनी बार जा सकता है, तो आप मान सकते हैं कि 1 बार जा सकता है, या फिर जो है कि आप जो है कि 1 नहीं मानते हैं तो आप कहेंगे कि चलिए अच्छा कोई जो है कि इसको के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि n इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर n इक्वल टू जो है इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि डिविजर और क्वेसेंट का मल्टीपल, यानी हो जाएगा 4k प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो यानी हमें जो है डिविडेंड का मान प्राप्त हो जाएगा, डिविडेंड का मान प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि प्रश्नानुसार जो कह रहा था कि संख्या को ट्वाइस कर दें, संख्या को 2 गुना कर दें, तो संख्या को क्या कर दें 2 गुना कर दें, तो हम कहेंगे कि इसी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए और इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कहेंगे कि आप 8k हो जाएगा और प्लस जो है कि 6 हो जाएगा। अब फिर कहा जा रहा है कि इसी संख्या को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। और इसी संख्या को अगर क्या किया जाए 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आप कहेंगे कि सर यह जो 8k वाला संख्या है, 8k वाला संख्या है, 8 का से मल्टीपल है, तो 4 से तो 8 कट जाएगा, तो इसका मान तो क्या आ जाएगा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ 6। अगर 6 की बात करते हैं तो 6/4, 4 से इसमें डिवीजन करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा। क्या कहेंगे कि सर इसका मान 2 बचेगा। तो इतना काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इतना काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि अगर जो है सेम नंबर से डिवीजन करने के लिए कहे, सेम नंबर से डिवीजन करने के लिए कहे, क्या कह रहा था इसमें कि जो दूसरी बार जब डिवाइड किया गया था उसका डिविजन अगर सेम हो, डिविजन अगर सेम हो, तो जो काम वह जो है कि डिविडेंड में कर रहा है, यानी कि डिविडेंड को ट्वाइस कर रहा है, डिविडेंड में 2 ऐड कर रहा है, डिविडेंड को जो है कि स्क्वायर कर रहा है, डिविडेंड को क्यूब कर रहा है, यानी भाज्य को जो है कि क्यूब, स्क्वायर, ट्वाइस, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, कोई संख्या को घटा रहा है, तो यही काम आपको जो है उसके जो पहला जो रिमाइंडर बच रहा था, जो इसका जो है कि पहला रिमाइंडर बच रहा था, वही काम आप जो है कि रिमाइंडर के साथ भी करेंगे और फिर जो सेम डिविजन था उसी से डिवीजन करके मान निकालेंगे, तो सेम आपका नंबर जो है कि आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा था कि जिस संख्या में 4 से डिवीजन किया जा रहा था, रिमाइंडर से 3 बच रहा था, इसी और फिर उसी संख्या को ट्वाइस कर दिया गया, तो आप वहां पर संख्या को ट्वाइस करके इतना मान नहीं निकालेंगे, आप रिमाइंडर को ही ट्वाइस कर देंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा था 3 बच रहा था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करेंगे, यानी कि 6/4 करेंगे तो कितना माना जाएगा 2 आ जाएगा। इतना मान आप इतना प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कि बस जो रिमाइंडर बच रहा है, जो पहली बार रिमाइंडर बच रहा है और सेम
पहले तो नोट कर लेना है कि डिविजर सेम हो। डिविजर सेम हो तो क्या करना है, इसमें जितना जो है कि जो भी काम वो डिविडेंड के साथ कर रहा है वही काम इसके रिमाइंडर के साथ करेंगे, और उसी नंबर से डिवीजन करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी विधि से आपको लगाना है, इस प्रोसेस को आपको जो है कि अपना लेना है। इसमें और एक है, और एक क्या हो सकता है कि डिविजर वो चेंज कर सकता है। डिविजर अगर वो चेंज कर रहा है, जैसे हमने कहे कि किसी संख्या से, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या जो है मान लेते हैं डिविडेंड है, कोई डिविडेंड डी है, इसे हम लोग क्या किया, कोई डिविडेंड डी है, इसे हम लोगों ने क्या किया 14 से डिवाइड किया। इससे किससे डिवाइड किया, 14 से डिवाइड किया गया। कोई रिमाइंडर जो है कि हमने कहा कि रिमाइंडर आर का मान कितना बच रहा है, यहाँ पर कहा जाएगा रिमाइंडर आर का मान कितना बच रहा है, तो आपसे कहा जाएगा कि आर का मान जो है इसमें 3 बच रहा है। आर का मान कितना बच रहा हो, 3 बच रहा हो, तो डिविडेंड को, तो जो है इसी डिविडेंड को अगर जो है किससे डिवाइड किया जाए, तो आपसे कहेंगे कि 2 से डिवाइड किया जाए। क्या कहा जाए, किसी डिविडेंड को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका जो है कि शेषफल कितना बचेगा। तो आप जो है कि उसके डिविडेंड में डिवीजन करने के लिए नहीं जाएंगे या उसका डिविडेंड का मान निकालने के लिए नहीं जाएंगे, आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि यह दोनों जो दोनों डिविजर है, यह दोनों डिविजर क्या एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है, क्या एक दूसरे के जो है कि फैक्टर है। अगर जो है दूसरा जो डिविजर है वह पहले का जो है कि क्या है, फैक्टर है, या उसके मल्टीपल में आता है, गुणक में आता है, उसका फैक्टर है, तो जो है कि सेम फिर वही काम करेंगे, उसके रिमाइंडर में ही जो है उसी डिविजर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो है कि लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिविजर जो है डिफरेंट है, डिविजर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का जो है कि यह फैक्टर होना चाहिए। फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तभी जो है कि इसमें नियम काम करेगा। ठीक है, तीसरा जो रूल इसमें है, इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें, तीसरा जो रूल है, बाकी जो नियम इसमें है, जो बाकी नियम जो इसमें होता है कि नहीं, डिविजर का स्क्वायर, डिविजर का क्यूब, ठीक है, कर रहा है, तो आप रिमाइंडर का भी उसी प्रकार से कर देंगे। कब, जब जो है कि ये इसका मल्टीपल हो या फैक्टर हो। ठीक है, तीसरा इसमें कहता है, तीसरा नियम इसमें यह है कि अगर जो है कि ये इसका क्या फैक्टर ना हो, अगर इसका फैक्टर न हो, जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए इसमें, इसी संख्या को कहा जाए कि अगर जो है कि कोई डिविजर है, कोई क्या है, कोई डिविजर है, कोई डिविडेंड है, तो डिविडेंड में अगर हम 14 से डिवीजन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 बच रहा था। रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, इसमें कहा जाए कि उसी जो है कि डिविडेंड को अगर हम 3 से क्या करें, उसी डिविडेंड को हम लोग जो है 3 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कहेंगे कि पहले चेक करेंगे, आप क्या चेक करेंगे कि यह 14 जो है क्या सेकेंड वाले डिविजर से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यह जो है कि फर्स्ट डिविजर से, यानी कि सेकेंड डिविजर से यह फर्स्ट डिविजर जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इसका जो है कि फैक्टर नहीं है। जब इसका फैक्टर नहीं है तो इसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। क्या यह ऑप्शन नंबर ए 4 बचेगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 47 बचेगा, कि क्या ऑप्शन नंबर सी 2 बचेगा, कि क्या ऑप्शन नंबर डी 15 बचेगा। यह जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है इसके सलूशन की बात करें, तो आपको अभी क्या बताया गया कि जो डिविजर हो, यहाँ पर डिविजर क्या दिया रखा है, डिविजर 195, डिविडेंड का मान नहीं दिया है, डिविडेंड का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और जो है कह रहा है कि किसी संख्या को जो है 195 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो है कि 47 बच रहा है। कितना बच रहा है, 47 बच रहा है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को अगर 15 से भाग दें, सेकेंड, ये क्या है, यह जो है डिविजर क्या है, डिविजर 2 है।
और यह क्या है, डिविजर 2 है। अब डिविजर 2 क्या होना है, 15 है। तो आपको बताया गया था कि अगर जो है कि डिविजर आपका चेंज हो जाए, डिविजर चेंज हो जाए, तो आप चेक कर लेंगे कि क्या जो है कि यह 15 जो है इसका मल्टीपल है या जो है कि इसका फैक्टर है। तो आप कहेंगे कि यस, यह जो है कि 15 इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो आप जो है कि सेकेंड जो डिविजर से जो फर्स्ट द्वारा जो है कि रिमाइंडर बच रहा था उसमें जो है कि सेकेंड डिविजर से क्या कर देंगे, डिवीजन डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि n को 26 गुने को n के 26 गुने को उसी भाजक से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, यहाँ पर डिविजर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिविजर चेंज नहीं हो रहा है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, तो अगर हम लोग जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे सर इसमें डिविजर चेंज नहीं हो रहा है, और जब डिविजर चेंज नहीं हो रहा है तो आपको बताया गया है कि जो पहला रिमाइंडर बच रहा हो, इसमें पहला रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें रिमाइंडर जो है 11 बच रहा है, 11 रिमाइंडर बच रहा है। और पहला जो डिविजर है, पहला जो डिविजर है D1 है, वह क्या है, 13 है। क्या है, 13 है। क्या है, इसमें 13 है। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार कि जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है उसका जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 26 गुना कर रहे हैं। इसका जो है कि हम लोग 26 कोई नेचुरल नंबर है, कोई हमारा जो है कि ये जो डिविडेंड है, ये जो हमारा जो है कि डिविडेंड है, इसका जो है कि 26 गुना कर रहे हैं। तो आपको बताया गया था कि हम रिमाइंडर का ही क्या कर देंगे, रिमाइंडर का ही क्या कर देंगे, 26 गुना कर देंगे, और उसमें पहले वाले रिमाइंडर से, यानी रिमाइंडर तो सेम है, यानी डिविजर तो सेम है, डिविजर सेम है तो डिविजर से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह संख्या जो है कि पूरी पूरी जो है कि 13 से कट जा रही है। तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका मान 0 आएगा। और इसी प्रकार से आपको जो है कि सोल्यूशन करना बेहद आसान है। कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जो है कि नोट कर लेना है और इसका बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस पर सवाल आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में जो है कि इसका आंसर है, तो कहेंगे कि सर इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। बेहद आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पर जो है कि कई क्वेश्चन हो चुके हैं। इस पर जो है कि कई नंबर में जो कि संख्याएं इस तरह से बताई जा चुकी हैं, तो आप लोगों को तो इस मुझमानी आ रहा होगा। अब आप लोग इसका क्या कर लेंगे, आप लोग बिना पेन कलम उठाए ही इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग जो है बिना पेन कॉपी उठाए दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो आप लोगों को जो है, तो प्यारे साथियों अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप लोगों को बताया गया है कि अगर डिविजर चेंज कर दे, यहाँ पर डिविजर चेंज है, क्या है कि किसी संख्या को क्या कर रहा है इसमें, कि किसी संख्या को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी डिविजर पहला है, यानी फर्स्ट D1 इक्वल टू क्या है 8 है। रिमाइंडर क्या है इसमें, R1 का मान कितना है, रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। अब कह रहा है कि दूसरी जो डिविजर है D2 जो है, जो दूसरा जो है कि डिविजर है D2 है, वह कहता है कि अगर हम 2 से डिवाइड करें उसी संख्या को, संख्या हम लोग नहीं पता है, उसी संख्या को हम लोग जो है कि 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको बताया गया था कि अगर डिविजर चेंज हो जाए और वह डिविजर जो है पहले डिविजर का क्या हो, फैक्टर हो, तो हम लोग जो है कि पहले वाले रिमाइंडर में ही सेकेंड डिविजर से डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फैक्टर है, जब इसका फैक्टर है तो क्या कर देंगे 3/2 करेंगे और इसका मान रिमाइंडर के रूप में क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसका रिमाइंडर का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जो है किस ऑप्शन में देख रहे हैं, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में जो है कि बस इतना ही। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इसे आप लोग जो है कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी के पास ये पहुंच सके। ये नियम जो है कि सभी को पता चल सके, ठीक है, जिससे कि वे अपने एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो उसे क्विट ना करें। अगला जो सेशन होगा वह और जो है कि महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है कि बायनोमियल थ्योरम पर जो सवाल आते हैं उसमें भी शेषफल रिमाइंडर थ्योरम से ही संबंधित होता है, वो भी उसमें भी शेषफल पूछता है। उस पर आधारित जो सवाल आते हैं उसको हम लोग जो है कि कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो जो है कि आप अधिक से अधिक जो है इसे शेयर करें और लोगों को बताएं कि यहाँ इस चैनल पर जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जा रहा है।
ताकि लोग जो है कि अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम को सक्सेसफुल बना सकें। तो प्यारे साथीगण, इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।